हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, ये जो अकाउंटेंसी की बुक है हमारे पास टीएस ग्रेवाल की, उसके चैप्टर नंबर 1 के जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें अब मैं आपको कराऊंगा 92nd क्वेश्चन। तो बच्चों, 92nd क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि असगर, चमन, ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है। देयर कैपिटल्स स्टूड एट 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2023. They shared profit and losses in the proportion of 4:2:3. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 8% per annum and salary to Chaman and Dholu 7,000 per month and 10,000 per quarter respectively as per the provisions of the partnership deed. तीनों की कैपिटल 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख है। 1 अप्रैल को मतलब ओपनिंग कैपिटल है। उन्होंने प्रॉफिट एंड शेयर, लॉस शेयर किस रेशो में करना है? 4:2:3। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना 8% पर एनम। सैलरी चमन को मिलनी है और ढोलू को मिलनी है। चमन को मिलनी है 7,000 पर मंथ और ढोलू को मिलनी है 10,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली एज द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, जैसा कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड एट अ मिनिमम ऑफ रुपीज़ 1,10,000। ठीक है बेटे। एनी डेफिशिएंसी, और अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी अराइज होती है तो दैट विल बी मेट बाय असगर, और वो सिर्फ असगर ही मेट करेगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू रुपीज़ 4,24,000। ठीक है जी। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। मेन चीज़ ये है, बनना तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये ढोलू का देखो आपको क्या करना है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के बट सैलरी और प्रॉफिट का हिस्सा मिला के, प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब प्रॉफिट बट इंक्लूडिंग सैलरी, प्रॉफिट प्लस सैलरी मिला के उसका गारंटेड अमाउंट 1,10,000 होना चाहिए। और अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो कौन करेगा? बियर असगर। ठीक है जी। तो ये किसको देनी है? ढोलू को। तो चलो, बनाना तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 का। ठीक है बच्चों। तो अब हम इसमें लाइन एक्सटेंड करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है जी। ये फॉर्मेट आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रुपीज़ बाय P&L नेट प्रॉफिट। और बच्चों वो कितना है? 4,24,000। 4,24,000। ठीक है जी। और सबसे पहले हमें इस क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 3 पार्टनर है। पहला है असगर। ठीक है जी। दूसरा कौन है? असगर के बाद चमन। तीसरा कौन है? ढोलू। तो बच्चों उसका क्या करना है हमें? असगर का कितना है? असगर का भी 8% है और उसका 48,000 इसका बन जाएगा बेटो, और 8% है 8,45 40,000 इसका बन जाएगा बच्चों। ढोलू का भी 32,000 इसका बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है? सैलरी देनी है टू सैलरी। सैलरी किसको देनी है आपने? एक तो देनी है सैलरी चमन को, और जो चमन को सैलरी देनी है वो है 7,000। 7,000 इंटू 12 करके आ गया 84,000। और यहाँ पे क्या आएगा? ढोलू। ढोलू की क्वार्टरली है और क्वार्टरली कितनी है? 10,000। 10,000 इंटू 4 करके आ गया 40,000। ठीक है जी। तो चलो अब हमें उसका गारंटेड अमाउंट देखना कितना निकलेगा, बट पहले थोड़ा सा फॉर्मेट एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें एडजस्टमेंट्स भी करनी है और प्रॉफिट भी लिखना है। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पहला कौन है? असगर। दूसरा कौन है? चमन। तीसरा कौन है? ढोलू। ठीक है जी। तो इनका ये तो 4,24,000 आ जाएगा यहाँ पे दोनों तरफ। ये 4,24,000 मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ और 4,24,000 मैं
यहाँ भी लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें से ये सारी आइटम्स माइनस कर देंगे। 4,24,000 में से 48,000 माइनस 40,000 माइनस 32,000 माइनस 84,000 माइनस 40,000, तो ये कितना आ गया 1,80,000। तो 1,80,000 तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और उसके बाद 1,80,000 को हमने किस रेशो में बांट देना, 4:3 में। 1,80,000 इंटू 4, 4 2 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, ठीक है जी। और ये आ जाएगा 1,80,000 इंटू 2/9, और ये आ जाएगा 1,80,000 इंटू 3/9। तो ये बच्चों आ जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 80,000, ठीक है जी। और उसके बाद 1,80,000 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2 करके आ जाएगा यहाँ पे 40,000। और ढोलू का कितना है, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3, तो ये बन गया इसका 60,000। अब हमें गारंटी देनी किसको है, ढोलू को। तो ढोलू का गारंटेड अमाउंट निकालते हैं। यहाँ पे अगले मैं एक पेज ले रहा हूँ रफ़, जिस पे हम वर्किंग नोट करेंगे। रफ़ मतलब नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। तो इसमें वर्किंग नोट में हमें ढोलू का शेयर निकालना है। वर्किंग नोट में गारंटेड अमाउंट ऑफ ढोलू, ठीक है जी। वो कितना बच्चों, 1,10,000। और लेस क्या कर देना, ही इज़ गेटिंग, सैलरी कितनी मिल रही है उसको, 40,000 की। ये देखो बच्चों, ढोलू को सैलरी कितनी मिल रही है, 40,000। और प्रॉफिट का शेयर कितना मिल रहा है, 60,000, ठीक है बच्चों। तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 60,000। तो इसका मतलब उसको 1,00,000 तो मिल ही रहा है ना। तो फिर डेफिशिएंसी कितनी आई, 10,000 की। डेफिशिएंसी कितनी आ गई, 10,000 की। टू बी बॉर्न बाय असगर, ठीक है जी। असगर ने बॉर्न करनी है ना, हाँ जी बस ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, असगर के शेयर में से 10,000 माइनस हो जाएगा, तो इसको कितना मिल जाएगा, इसका 70,000 आ जाएगा। नीचे आंसर देखो यही आ रहा है। और उसका भाई साहब का दूसरा कौन है, उसमें तो कोई नहीं, उसका तो 40,000 का 40,000 ही रहेगा। इसका 70,000 आ गया, इसका 40,000 रह गया। और इसमें 10,000 हमने ऐड कर देना है, डोलू के शेयर को 10,000 और ऐड कर देना। और ये हमारे पास कितना बन गया, इसका भी 70,000। अब ये हमारा 7 4 11, 11 और 7 18, ये 1,80,000 बन गया पूरा। तो बच्चों ये करना था हमें, ठीक है। पहले हमें ये देखो 92nd क्वेश्चन दोबारा मैं बता देता हूँ। पहले हमें क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी दोनों पार्टनर्स की, और प्रॉफिट बांट दिया। फिर हमने यहाँ पे वर्किंग करी, 1,80,000 बांटने के बाद यहाँ वर्किंग करी, जिसमें गारंटेड अमाउंट हमने कितना लिखा, 1,10,000 लिखा हुआ ढोलू का, ठीक है जी। और उसके बाद ढोलू के बाद ये सैलरी और उसका प्रॉफिट का हिस्सा माइनस किया 1,00,000 का, तो कितना आ गया 1,00,000। एंड डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न बाय असगर, ये कितना आ जाएगा 90, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।